Hello, good morning class. Now today start the topic as a effects of ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है, ओजोन किस एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है, ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ O3। ओके, बनता कैसे है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से। जो ऑक्सीजन गैस होती है एटमॉस्फेयर में, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है। सेकेंड एटमॉस्फेरिक लेयर स्ट्रेटोस्फीयर है। तो ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, तो स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं। तो सेकेंड लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट्स होती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है? सन से जो भी हार्मफुल रेज आते हैं, लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, तो यूवी रेज को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो मैंने इसके बारे में बताया था। और फॉर्म कैसे होती है ओजोन लेयर, इसके बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं इफेक्ट से। इफेक्ट से, ठीक है, आप जानते हैं ओजोन लेयर मतलब थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर रिजल्ट इन एन इंक्रीज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब वो जो थिनिंग होती जा रही है, पतली होती जा रही है, होल होती जा रही है, ऐसा क्यों है? इंक्रीज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज होती जा रही हैं अर्थ पे, यूवी रेज। तो इन यूवी रेज के बेस पर डिफरेंट टाइप के अर्थ पे डिजीज़ या कॉज क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, रीच द अर्थ ऑफ द सरफेस इंक्रीज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट्स द स्टिमुलेट्स estimated that a 5% loss of ozone shield result in a 10% increase the ultraviolet radiation। तो अगर 10% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज होता है तो 5% ओजोन लेयर डिप्लेट मतलब लॉस हो जाती है, थिनिंग होती जा रही है। ठीक है, लेयर का साइज कम होता जा रहा है, होल होता जा रहा है। ठीक है, जिससे अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज होती जा रही हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है अर्थ पे? सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट ऑफ आइज। तो जो आइज का जो कलर होता है, आइज में बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और स्किन कैंसर, जो स्किन होते हैं, इस स्किन कैंसर भी यूवी रेज के थ्रू कॉज हो जाता है। सेकंड इफेक्ट क्या है? डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है? हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बनते रहते हैं, और जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में कॉज हो जाते हैं वो सही हो जाते हैं। जैसे जुकाम हो जाता है, कुछ समय बाद अपने आप ही सही हो जाता है। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते रहते हैं और बहुत सारी
बैक्टीरिया वायरस को से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट पहुंचाता है, रिड्यूज होता रहता है। नेक्स्ट है इनका इफेक्ट्स क्या है, डैमेज न्यूक्लिक एसिड, जो मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड ये भी डैमेज हो जाता है। आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, तो इन पे भी इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, बोथ इज अ हेरिटेबल मटेरियल्स हैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन एवरी लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट देन द फ्यू वायरसेस। कुछ वायरस को छोड़कर सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि इनहेरिटेबल मटेरियल होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। वैसे तो डीएनए ही होता है, लेकिन किसी न किसी कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, तो इन पर भी इफेक्ट पहुंचाता है। न्यूक्लिक एसिड भी इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड होता है, डिक्रीज द क्रॉप यील्ड है, तो क्रॉप की प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं ओजोन डिप्रेशन। तो जैसे वीट है, राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, पी है, सोरगम है, तो बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं उनमें उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, डिग्रेडेबल्स डिग्रेड्स द पेंट्स एंड प्लास्टिक्स एंड अदर पॉलीमर मटेरियल्स, तो वो भी क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लेशन के, तो यहाँ पर मैंने इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा एक और हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, आप जानते हैं एनर्जी इज अ एनर्जी वेरी नीड टू द एवरी लिविंग थिंग्स एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ या बेसिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एनर्जी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक होती है और एनर्जी की हेल्प से ही हम ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहले अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, अर्थ पे एनर्जी कहाँ से आती है, बाय देयर सन। ठीक है, अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, सन। और जो सन रेज होती हैं, जो सन रेज होती हैं इनमें एनर्जी स्टोर होती है, छोटे छोटे फोटॉन्स के पैकेट्स होते हैं, फोटोन के पैकेट्स होते हैं एनर्जी में, प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फोटॉन्स के पैकेट्स होते हैं, तो इनमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन है। ठीक है, और एनर्जी से ही, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो एनर्जी की हेल्प से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो एनर्जी हमें मिलती किससे है, एनर्जी किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। एनर्जी हमें किससे मिलती है, बेसिकली हम बात करते हैं फूड से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है, फूड से। और फूड हमें प्लांट से भी मिलता है, फूड हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एनर्जी हमें किससे मिलती है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। और फूड
prepared from the plants and animals by their plants में फूड प्रिपेयर होता है बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी की बात की, तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर्ड होता है। तो इसमें आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल या पिगमेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, 4 कंपोनेंट की प्रेजेंस में जिसका फॉर्मेशन होता है फूड प्रोड्यूस होता है। तो फूड इज अ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, दीज आर फूड। एंड क्या रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। रिलीज क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर इतना समझेंगे आप, हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक तो फूड मिलता है। फूड का इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, C6H12O6, एंड ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो फूड एंड ऑक्सीजन 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं और दोनों की आवश्यकता होती है लिविंग के लिए। बोथ कंपोनेंट्स वेरी नीड टू द लिविंग फॉर परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फूड से हमें क्या मिलता है? दीज आर फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इज अ गैस। आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, और गैस से जो होती है और बहुत सारी कई एक के पर्पस में कई एक मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करता है, लाइक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। कई प्रोसेस परफॉर्म करता है ऑक्सीजन की हेल्प से, बेसिकली रेस्पिरेशन। ओके, और तो यहाँ पर यही समझा हमने। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से 2 सब्सटेंस मिलते हैं, एक तो फूड मिलता है, दूसरा ऑक्सीजन मिलती है। बोथ सब्सटेंस आर वेरी नीड टू द लिविंग्स एंड दिस बाय द हेल्प ऑफ परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एनर्जी आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? एनर्जी हमें किससे मिली? एनर्जी हमें किससे मिली? फूड से मिली। और एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो एनर्जी आप जानते हैं नॉट कैन बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? जो थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स आपने पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 रूल्स होते हैं। तो एनर्जी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स के का जो फर्स्ट रूल है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट रूल होता है, स्टेट दैट एनर्जी इज नेदर क्रिएट। जो एनर्जी होती है नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड,
नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, या वन स्टेट टू अनदर स्टेट में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल्स है। क्लियर हो गया। एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट जो एनर्जी की फॉर्म होती है, स्टेट होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर हमने समझा एनर्जी किससे ऑब्टेन होती है, एनर्जी का फंक्शन क्या होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, और एनर्जी क्या करती है, ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब वन कंपोनेंट एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, ठीक है। तो ये एनर्जी का फ्लो होता है, ट्रांसमिट होता है, एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं एनर्जी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए सन है, ये क्या है, सन है। तो सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स। ध्यान रख देंगे बेटा, सबसे पहले एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर के भी कहते हैं, प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया। तो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पर ये समझेंगे, प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, मान लीजिए 100% एनर्जी होती है। सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आई, सन से आई ऑन द अर्थ। किसने एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया। और हाँ, तो प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड सबसे पहले सन रेज क्या करती हैं, जो मतलब रेडिएशंस होती हैं उनको ट्रैप करता है, प्लांट ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर लेता है, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, इन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं प्रोड्यूसर को। क्लियर हो गया। अच्छा, इतना भी मैंने बता दिया, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, 100% एनर्जी होती है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं, इनको कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर्स। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, उसके बाद कंज्यूमर आएंगे। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, कंज्यूमर। क्लियर हो गया। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ। इन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। इन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो अनदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। तो ये प्रोड्यूसर हुए, ऑटोट्रॉफ हुए, ये हेटेरोट्रॉफ हुए। क्लियर हो गया। कंज्यूमर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और कंज्यूमर भी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे कंज्यूमर हमने मान लिया, रैबिट मान लिया, ठीक है, रैबिट मान लिया, या फिर काऊ मान ली, या फिर गोट मान लिया, ठीक है। काव हो गया, गोट हो गई, रैबिट हो गई, हो गया, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या खाते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इन्हें मतलब
हर्बीवोर्स भी कहते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स भी कहेंगे, ठीक है। अब हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। रैबिट है, काऊ है, गोट है, ठीक है। दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी क्यों बोला? सबसे पहले ये मतलब क्या खाते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। रैबिट हुआ, काऊ हुआ, गोट हुआ, ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। इन्हें इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हमने ये फर्स्ट डिग्री से बोल दिया, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर हो गया? ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर्बीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स भी कहते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड होते हैं? आ, ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बात करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होंगे। क्लियर हो गया? ये तो प्राइमरी कंज्यूमर हुए, और उसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर पर। जो रैबिट खा जाते हैं, काव खा जाते हैं, गोट खा जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे लॉयन है, लॉयन हो गया, फॉक्स हो गई, फॉक्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। टाइगर हो गया, दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। यही टाइप से टर्सरी कंज्यूमर। क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर जो इनको खा जाते हैं, लॉयन को खा जाएंगे, फॉक्स पर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किस पर डिपेंड होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग लॉयन, टाइगर, फॉक्स है, सभी को खा जाते हैं, तो किस में आएंगे? टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर भी मैंने आपको बता दिए। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में बता दिया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या आता है? डिकम्पोजर। उसके बाद आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स आप जानते हैं, माइक्रोब्स में आ जाएंगे। माइक्रोब्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और 100% प्लांट्स में होती है। अपने ये क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, तो क्या बचेगा? जितना बचेगा तो जो इनको ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उनमें उसमें चली जाएगी। तो कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड है, तो इसलिए इनमें कंज्यूमर्स में एनर्जी चली जाती है। जितनी मान लीजिए 10% एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, तो 90% एनर्जी जो कहाँ चली जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, कंज्यूमर में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो 90% जो एनर्जी है, 90% जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसमिट हो गई? कंज्यूमर में ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। कंज्यूमर, मैंने कंज्यूमर को समझा दिया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर, या हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये समझ लेंगे। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर। थर्ड क्या है? ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्या हो गया? डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं, इन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब से लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंगस हो गए, ठीक है, तो ये डिकम्पोज कर देते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिग्रेडेबल, ओके। तो डिकम्पोजर्स कौन से हुए? कौन से ऑर्गेनिजम्स हुए? माइक्रोब्स से। क्लियर हो गया?
तो ये इनका जो काम होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स का वर्क हुआ। तो मैंने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के बारे में बताया। तो इस टाइप से मतलब ये इन पर डिकम्पोजर्स किस पर डिपेंड होंगे, इन पर डिपेंड होंगे। तो यहाँ से एनर्जी की ट्रांसमिट हो जाएगी इस टाइप से। तो प्राइमरी कंज्यूमर से इसमें एनर्जी चली जाएगी और यहाँ से मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को अपनी लाइफ परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है। तो ये जो बची एनर्जी तो कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर लिए 80% एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, रह गई ये 80% बची थी। तो ये 80% एनर्जी कहाँ चली गई, सेकेंडरी कंज्यूमर चली गई। टर्सरी कंज्यूमर में 70%। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, एनर्जी का डिक्रीजमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गई, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में गई, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर में गई। तो इस टाइप से एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पी से डिनोट करते हैं और ग्रॉस को जी से डिनोट कर दिया, जी। तो पीजी हो गया, क्या हो गया, पीजी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ग्रास तो वैसे जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स आ गए, ग्रास में क्या आ गए, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रास में क्या आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए। और ग्रीन प्लांट्स क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आप जानते हैं, प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, 100% एनर्जी होती है प्रोड्यूसर में, ग्रीन प्लांट्स में। क्लियर हो गया। तो आप जानते हैं कि टोटल बायोमास मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट। तो टोटल बायोमास या बायोमास इज एनर्जी, टोटल बायोमास जो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसी को तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, समझ गए। जैसे हमने एक हमने कोई काम किया, वर्क किया, जैसे 1 घंटे में जितना हमने वर्क किया, जितना भी रुपए हमने कमाया, वो टोटल रुपए कमाया, वो क्या हो गई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। मान लीजिए हमने 1 मंथ हमने काम किया, 1 मंथ हमने काम किया, तो हमें 10,000 रुपीज़ मिला। क्या मिला, 10,000 रुपीज़ मिला। तो ये हमारी क्या हो गई, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। टोटल एनर्जी या टोटल बायोमास मतलब प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है बाई किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही तो फूड बनेगा। तो एक बार में जितना मतलब बायोमास बनेगा, जितनी एनर्जी बनेगी, जितना फूड बनेगा, तो वो क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, समझ गए। तो प्लांट्स में मान लीजिए, प्लांट्स में एक बार में 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी मिली। क्लियर हो गया। प्लांट्स में प्रोडक्शन हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, ठीक है। और कितना हमें फूड मिला, एक बार में 10,000 फूड मिला, किलो कैलोरी एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। क्लियर हो गया, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ गए। अब इसमें क्या होगा,
अब इसमें क्या होगा, ग्रीन जो प्लांट्स होंगे, ग्रीन प्लांट्स में फूड मतलब फूड को प्रिपेयर कर लिया, बायोमास को प्रिपेयर कर लिया, जितना प्रिपेयर हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उससे क्या बोला, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला। अब यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी परफॉर्म करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी परफॉर्म करेंगे, क्यों, जीवन को जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए, लाइफ को अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हम रेस्पिरेशन भी करेंगे, डाइजेशन भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, न्यूट्रिशन भी करेंगे, मूवमेंट्स भी करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे। तो दीज आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, स्पेंड हो जाती है, कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, स्पेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, उसे हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। जो एनर्जी कंज्यूम हो गई, जो एनर्जी स्पेंड हो गई, जो एनर्जी खर्च हो गई, उसे हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्लियर हो गया। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, पीजी। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना टोटल बायोमास में प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर्ड हुआ बाय थ्रू द प्लांट्स बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो हमने क्या मान लिया, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिली। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ एनर्जी की अवधि स्पेंड हो जाती है। जो एनर्जी स्पेंड हुई उसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। कितनी हमने मान लिया कि 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी स्पेंड हो गई, किलो कैलोरी एनर्जी स्पेंड हो गई, 1,000 स्पेंड हो गई। तो क्या स्पेंड हुआ, आर स्पेंड हुआ। समझ गए। तो अब यहाँ पर समझेंगे, ये 10,000 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी, ये क्या है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पीजी। ये क्या है, पीजी है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें कुछ एनर्जी क्या होती है, स्पेंड हो जाती है। जो एनर्जी स्पेंड हुई, मान लिए हमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस से मिली, और ये अपने प्लांट्स अपने प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है। तो इसमें जितनी एनर्जी स्पेंड हुई, हमने मान लिया 1,000 एनर्जी स्पेंड हो गई। तो जो एनर्जी स्पेंड हुई उसको हमने आर मान लिया। अब जितना बचा, कितना बचा 9,000 किलो कैलोरी एनर्जी बची, 9,000 किलो कैलोरी। अब जो बची है, जो भी बचेगा उसे क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिनोट करते हैं पीएन से, पीएन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, एक फॉर्मूला निकल के आया, पीजी माइनस आर इजकल टू पीएन। तो पीजी क्या हुआ, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, इसको हमने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, जो एनर्जी स्पेंड होती है, आर रेस्पिरेशन हमने किया, और उससे एनर्जी कुछ स्पेंड हुई हमने रिमूव कर दिया, और जो बचा, जो एनर्जी बची उसे क्या बोला, प्राइमरी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एन नेट बोला। तो एक फार्मूला निकल के आया, यहाँ पर पीजी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस स्पेंड जो होती है एनर्जी, इजकल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पीएन। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं एनपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इजकल टू पीजी माइनस आर। दीज आर फार्मूला। ठीक है, एनर्जी फ्लो का फार्मूला।
तो हमने आज किसके बारे में बताया, एनर्जी फ्लो के बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी कैसे फ्लो होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट ग्रास प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन रेट क्या हुआ और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इसके बारे में हमने आपको बताया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।